दोस्तों नमस्कार। अगर आप इस बार एनटीपीसी पास करना चाहते हो तो इन 30 प्रश्नों को नज़रअंदाज मत करना। इन 30 प्रश्नों में मैंने 30 टॉपिक को कवर किया है, हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न लिया है। तो अगर आपके जीके में दम है सच में, तो 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों के सही आंसर दे के बता दो, आपका जीके जो कि है आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस से संबंधित जो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। ये जो प्रश्न है आपको रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे 12 मई को। ऑप्शन बी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस क्षेत्र में याद किया जाता है, बताओ भाई। ये ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम याद करते हैं आधुनिक नर्सिंग की जननी के रूप में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये दिवस देख सकते हैं, शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है, बताओ। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन जो कि है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इतिहास व संस्कृति से संबंधित प्रश्न। देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो कि है सही हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर आप 30 में से 25 भी सही कर पा रहे हो दोस्तों, तो आपका जो कि जीके है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको जीके में ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 25 तक उससे कम पाते हो, इसका मतलब आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन 5 है, अजंता की गुफाएं किस काल की है। मौर्य काल की है, गुप्त काल की है, शुंग काल की है, हर्षवर्धन काल की है। देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल की है। ऑप्शन बी जो कि है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को किस कारण याद किया जाता है, बताओ। मोहम्मद बिन तुगलक को ये क्या करते हैं, दूरदर्शी सोच वाले थे लेकिन असफल हुए थे, इसलिए याद करते हैं। ऑप्शन जो कि सी है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, भूगोल और प्रमुख स्थल से संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, भोपाल, कानपुर, सोनभद्र, भिलाई। तो ये हो जाएगा सोनभद्र। ऑप्शन नंबर सी जो कि है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है आपके कानपुर को। ऑप्शन बी जो कि है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताओ। कर्नाटक में है, ओडिशा में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है। मैं पहले बता रहा हूँ, इस बार अगर आप एनटीपीसी पास करना चाहते हो ना, तो जितने भी मैं जीके की वीडियो ला रहा हूँ सबको देख लेना। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो लिंगराज मंदिर जो कि ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूर्य मंदिर भी कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है, ये भी आप याद में रखेंगे। आज देखेंगे आर्थिक संस्थान से संबंधित प्रश्न देख सकते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 1985 में, 1982 में, 1991 में और 1976 में। याद रखेंगे 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। ऑप्शन बी जो कि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है, पूछेगा प्रश्न। एक्सिम बैंक का मुख्यालय जो कि मुंबई में है। ऑप्शन जो कि सी है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखते हैं हम संविधान व राजनीति से संबंधित प्रश्न। ठीक है, देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में किस संविधान में जोड़ा गया, हजारों बार बता चुका हूं आपको मैं। धर्मनिरपेक्ष संबंधी शब्द जो कि है आपके 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। वो हुआ था आपके, कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, ऑप्शन जो कि बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, बताओ भाई। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, क्या याद रखोगे आप। अनुच्छेद 63 में। ठीक है, ऑप्शन जो कि सी है यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। कंप्यूटर संबंधी एक दो प्रश्न। मेमोरी यूनिट का सही आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम मतलब समझ लो ना, बढ़ते हुए क्रम में जमाना है इसको। मेमोरी यूनिट को बढ़ते क्रम में जमाना है, कैसे जमेगा। तो पहला आएगा केबी, दूसरा आएगा एमबी, तीसरा आएगा जीबी और चौथा आएगा डीबी। ठीक है, केबी, एमबी, जीबी और टीबी। ऑप्शन नंबर जो कि है बी जो कि है सही हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, इन 30 में से आप 25 भी प्रश्न सही कर रहे हो, इसका मतलब आपका जीके बेस्ट है। आपको एनटीपीसी 12th लेवल पे जीके में कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं बनेगी। ठीक है, आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित प्रश्न, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी।
तो रेड कार्ड की जो स्थापना है वो हेनरी ड्यूनार्ट ने की थी। ऑप्शन जो कि ए है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र से, IMF और वर्ल्ड बैंक से, WHO से या फिर यूनेस्को से? तो ये संबंधित है आपके संयुक्त राष्ट्र से, सॉरी IMF और वर्ल्ड बैंक से संबंधित है आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ऑप्शन जो कि बी है सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे युद्ध संबंधी प्रश्न पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि कौन सा युद्ध कब हुआ था करके। ये देख सकते हैं, कारगिल युद्ध किस ऑपरेशन के तहत लड़ा गया था? बताओ भाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत, ऑप्शन मेघदूत के तहत या फिर ऑपरेशन शक्ति के तहत? तो भाई ऑपरेशन जो जो कारगिल युद्ध है वो आपके ऑपरेशन विजय है ना के तहत लड़ा गया था। ऑप्शन जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। अपना आंसर काउंट करते चलेंगे, लास्ट हम बताएंगे कि आपने कितना सही किया। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है। गीता गोविंद के लेखक कौन है? कई बार पूछता है और इस बार भी आपके एनटीपीसी 12th लेवल में पूछेगा। क्या बोलोगे? गीता गोविंद के लेखक है आपके जयदेव। ऑप्शन यहाँ पास ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमिंदर नंदन पन्त के कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? सुमिंदर नंदन पन्त को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? ये पूछा गया है। नोबेल पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार? तो देखिए सुमिंदर नंदन पन्त को जो कि है क्या पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर जो कि सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे इतिहास, राजनीतिक घटनाएं और उसके सुधार से संबंधी एक दो प्रश्न जो आपके एग्जाम में जरूरी होते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख परिणाम था आपका क्या? तो ये था आपका निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर जो कि सी है सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई? तो देखिए 1835 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति जो कि 1835 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो कि है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को NCR घोषित करना इससे संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो कि है बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे कृषि और योजनाएं से संबंधित प्रश्न जो पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? बताओ भाई। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो कि है 1999 में शुरू की गई। ऑप्शन जो कि बी है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2025 तक उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में ईवी नीति लागू करेगा? तो ईवी नीति मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऑप्शन नंबर जो कि सी है सही हो जाएगा। अब देखेंगे टॉपिक हम ऐतिहासिक इमारत और स्थल से है ना, स्मारक जो कि पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है बताओ? मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में, चेन्नई में? तो ये स्थित है आपकी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर जो कि बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे बताओ क्या होगा इसका आंसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर आपकी स्थित है कहाँ? स्वर्ण मंदिर स्थित आपकी अमृतसर में। ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला बताइए, मुद्रा अवमूल्यन व आर्थिक घटनाएं से संबंधित प्रश्न देखेंगे। भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ? कब हुआ? पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ? 1900 बोलिए 1949 में हुआ। ऑप्शन नंबर जो कि सी है सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, मुद्रा अवमूल्यन से क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ भाई। आयात महंगा हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, विदेशी निवेश कम हो जाता है, या फिर ए और बी दोनों? क्योंकि जब मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है उससे क्या होता है? आयात महंगा हो जाता है। चीज़ें जो कि आयात करते हैं वो महंगा हो जाता है, लेकिन निर्यात सस्ता हो जाता है। ठीक है। मतलब मुद्रा में कमी आ जाती है, आयात महंगा हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है। तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर जो कि डी है यहाँ पास सही हो जाएगा। अब देखेंगे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। कंप्यूटर में टीबी का अर्थ क्या है? टीबी का अर्थ होगा आपका टेराबाइट। ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न केवल चलते हैं, बताएंगे आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। रैम का पूर्ण नाम क्या है? रैम पूछा गया है। ठीक है। आपको पता होगा ये क्या है? आपका अस्थायी मेमोरी है।
और इसका जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताइए आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए? अगर 30 में से 25 प्रश्न भी सही कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका जीके सॉलिड है, आपके रेलेवेंट एनटीपीसी एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा।